तो आप देख सकते हैं कि सोना जड़ित इस तलवार का हैंडल है और आप देखिए कि चांदी जड़ित ये छाता है। राजाओं की पहले ये रजिस्ट्री हुआ करती थी और हर चीज़ यहाँ पर एक एंटीक पीस है। और देखिए किस तरह से भव्य पोशाक पहने हुए हैं। गले में मोटी सोने की माला है, पीछे छाता लगा हुआ है और लोगों का आना जारी है। अब एक एक करके जितने भी राज दरबारी यहाँ बैठे थे शस्त्र पूजन के दौरान, अब वो आ रहे हैं। आज दशहरा है और चल दिए हैं राजमहल, आपको दिखाते हैं जौनपुर का राजमहल। और बच्चे भी एक्साइटेड हैं। कहाँ चल रहे हैं काशी मीठी? रावण देखने। तो वहाँ की दशमी भी बहुत फेमस है और राजमहल ले चल रहे हैं तुम लोगों को। आज दिखाते हैं कि जौनपुर का राजा का महल कैसा है। ठीक है, ओके। तो साथियों हम लोग निकल पड़े हैं राजमहल की तरफ और आपको चल के गेट से ही दिखाते हैं कि किस तरह से राजमहल में हम प्रवेश करते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। और काशी मीठी बहुत एक्साइटेड है और हम लोग इसको साथियों अब हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं राजमहल और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे देखिए ये एंट्री है। एक मिनट, ये देखिए आप एंट्री गेट है ये राजमहल का और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एंट्री गेट है। ये देखिए राजमहल लिखा हुआ है और आप राजमहल के अंदर हैं इसमें। और राजमहल में ये देखिए ये जो महल है जहाँ पे कि शस्त्र पूजन होता था कभी, अब इस समय से जौनपुर के एक स्वर्ण व्यवसायी बहुत बड़े हैं, उन्होंने लीज पे ले लिया है और यहाँ पे शादी विवाह कार्यक्रम होते हैं। पहले इसी में आप देखें कि इसी में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता था, लेकिन इसको इतना अंदर से डैमेज हो चुका था कि इसमें सुरक्षित नहीं रहा शस्त्र पूजन, तो अब इधर होने लगा। और आप देखिए कि जौनपुर राजा का ये निवास है और ये आप देखिए यहाँ पे ऐसे रहते हैं, किस जगह पर होते हैं। ये निवास है राजा जौनपुर का। वही आपको अंदर लिवा चलते हैं। यहाँ पे इनका राज कॉलेज भी है, उसके मैनेजर राजा जौनपुर ही हैं और यहाँ एनसीसी के बच्चे लगे हुए हैं राज कॉलेज के। और आप देखिए कि यहाँ पे शहनाई की भी व्यवस्था होती है। अभी सब साज सज्जा तैयार कर रहे हैं। काशी मीठी पहली बार ये देख रही हैं, इसके पहले एक बार काशी आई थी। और ये मेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो राज दरबारी लोग हैं शस्त्र पूजन के लिए तैयार हो रहे हैं। ये देखिए किस तरह से परंपरागत ढंग से साफा वाफा बांधते हैं। यहीं शूज़ निकालना पड़ेगा। शूज़ निकाल दो। आ गए हैं हमारे दोनों। हाँ, एकदम फिट। आज दरबारियों का पर्दाफाश होगा। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से साफा बांधा जा रहा है। तो ये देखिए कितना सुंदर लोकेशन है यहाँ पे। ये राजमहल का एक हिस्सा है जिसमें राजा जौनपुर अभी रहा करते हैं। और ये पूरे आगंतुकों के लिए जो अतिथि हैं यहाँ पे आज के दिन। और ये लोग बच्चे मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। और ये अंदर का आपका अंदर का कमरा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम राजा महाराजाओं की पिक्चर, जो प्रेजेंट टाइम में राजा जौनपुर हैं उनके परिवार की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये अंदर का नज़ारा है, देखिए कितना खूबसूरत। यहाँ पे बारजे बने हुए हैं, खिड़कियाँ, ऐसी खिड़कियाँ कलकत्ता में भी दिखाई देती होंगी आपको। और ये यहाँ पर भी हैं।
ये है अंदर का नज़ारा। यहाँ के सबसे पुराने हैं जो अमलदार जी तैयार कर रहे हैं, देखिए इस तरह से। और यहाँ बड़े बड़े झाड़ फानूस लगे हुए हैं जो कि इस तरह से। और ये देखिए बहुत ही अच्छे किस्म के पुराने फव्वारे लगे हुए हैं और इसे सेफ्टी के लिए ढक दिया गया है। नहीं, उस पर नहीं जाना है, आ जाओ नीचे। किस तरह से देखिए जहाँ पे शस्त्र पूजन होना है किस तरह से फूलों से इसको सजाया गया है। और आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये यहाँ जौनपुर राज का झंडा है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से शस्त्र रखे हुए हैं। और ये राजा जौनपुर की जगह है बैठने की। यहाँ जो पुजारी लोग हैं सब लोग आ गए हैं और अभी कुछ देर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा और राज दरबारी लोग भी पहुंच रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे शहनाई बज रही है। पुराने ज़माने में कभी यहाँ शहनाई बजा करती थी इस तरह से, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे पीछे पूरा महल है। और लोगों का लोगों का आना जारी है। तो आपको दिखाते हैं कि राजा जौनपुर जो है बैठ गए हैं और देखिए किस तरह से भव्य पोशाक पहने हुए हैं। और गले में मोटी सोने की माला है, पीछे छाता लगा हुआ है और अब शस्त्र पूजन कार्यक्रम शुरू हो गया है। और देखिए अब किस तरह से राज दरबारी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और विधिवत यहाँ पे पूजा होती है। पूरा ये जो महाविद्यालय राज कॉलेज है वहाँ के ज़्यादातर लोग शिक्षक हैं, वहाँ के लोग बैठे हुए हैं और जो राज परिवार से जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से। पहले ये संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ये संख्या काफ़ी घटती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि सोना जड़ित इस तलवार का हैंडल है और आप देखिए कि चांदी जड़ित ये छाता है। राजाओं की पहले ये रजिस्ट्री हुआ करती थी और हर चीज़ यहाँ पर एक एंटीक पीस है। और आप जिधर भी निगाह उठा कर देखेंगे, देखिए आप ये कह सकते हैं कि संभवतः ये ओरिजिनल एंटीक सींग है जो अलग अलग जंगली जानवरों की है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन आज जौनपुर दरबार में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है और तमाम जो यहाँ पर परंपरागत ढंग से शस्त्र पूजन कराते आए हैं, कार्यक्रम कराया जा रहा है। और ये पुरानी तलवार और पुराने शस्त्र और ढाल पे आप निगाह डालें एक बार, तो आप सभी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि तमाम तरह के ये हथियार हैं जो किसी ज़माने में युद्ध कौशल और युद्ध के लिए काम आते थे। और आज दशहरे के दिन ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। काशी में ठीक झूला पा गई हैं और उसमें मगन है। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे कम संख्या में ही सही, लेकिन ये आगंतुक जो है आए हैं और यहाँ सामने जो है ये कार्यक्रम चल रहा है।
के दरबार में और संख्या लोगों की बढ़ गई है और अब सभी लोग राज दरबारी के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। इस तरह से विधिवत पूजा दशहरे के दिन होती है। पूजन यहीं समाप्त हो गई है और अब लगान के स्वरूप देखिए किस तरह से लोग चरणों में कुछ पैसा और कुछ सम्मान किस तरह से राजा का कर रहे हैं। अब एक एक करके जितने भी राज दरबारी यहाँ बैठे थे शस्त्र पूजन के दौरान अब वो आ रहे हैं और किस तरह से देखिए ये राजा के प्रति सम्मान एक तरह से है दिखाने के लिए और चरणों में राजा के देखे किस तरह से लोग एक तरह से कह सकते हैं कि लगान के स्वरूप में जो है ये व्यवस्था चलती चली आ रही है। कार्यक्रम शस्त्र पूजन का ख़त्म हो गया है और आप देख सकते हैं कि सारे लोग अब यहाँ से तैयारी कर रहे हैं वापसी की। और इसी के साथ ये ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।